अस्सलाम वालेकुम। तो जी पहले हमने नेज़ल सेप्टम की एनाटॉमी के बारे में बात की थी। अब हम बात कर लेते हैं डेविएटेड नेज़ल सेप्टम के बारे में थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए नेज़ल सेप्टम की एनाटॉमी में, वो है हमारे पास परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमॉइड बोन, दूसरा हमारे पास है सेप्टल कार्टिलेज और वोमर बोन। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं डेविएशन ऑफ नेज़ल सेप्टम के बारे में। ये एक बड़ा ही कॉमन प्रॉब्लम है और रिस्पॉन्सिबल होता है बहुत सारी एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल चेंजेस के लिए। और उसके बाद हम यहाँ पे हमारे पास हम देख सकते हैं डिफरेंट, मैंने ड्रॉ की हुई हैं ये सारी डीएनएस के डिफरेंट टाइप्स हैं। अब डीएनएस जो है वो सी शेप भी हो सकती है, एस शेप भी हो सकती है, सबलक्सेशन ऑफ सेप्टल कार्टिलेज हो सकता है। ठीक है, देखें सबलक्सेशन हुई हुई है। ठीक है, नॉर्मल सेप्टम ऐसा होता है। ठीक है, ये सबलक्सेशन हुई हुई है, ये सेप्टल स्पर इसको हम बोल देते हैं, और ये एंटीरियर डेविएशन है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं एटियोलॉजी की। ठीक है, अब एटियोलॉजी में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास रेशियल आता है, जिसमें हम ये कहा जाता है कि इट इज़ मोर कॉमन इन यूरोपियंस देन इन एशियन एंड अफ्रीकन रेसेस। ठीक है, यूरोपियंस में ये ज़्यादा कॉमन है डिफेक्ट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एज में हम कहते हैं कि अनकॉमन इन चिल्ड्रन, बच्चों में इतना नहीं होता, और मेल्स में कंपैरेटिवली ये ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। हेरिडिटरी भी हो सकता है एलिमेंट इसके अंदर, और हाई आर्च्ड पैलेट। अब क्या होता है कि भाई लैक ऑफ डिसेंट और लैक ऑफ ब्रॉडनिंग ऑफ पैलेट एज अकर्स नॉर्मली ड्यूरिंग इन्फेंसी मे बी अ फैक्टर। मतलब कि जो नॉर्मली ब्रॉडनिंग हो जाती है वो नहीं होगी, या जो नॉर्मल डिसेंट होता है उसका वो नहीं होगा, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पास डेविएशन ऑफ नेज़ल सेप्टम हो सकती है और डीएनएस का डिफेक्ट हमारे सामने आ सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं हाई आर्च पैलेट की बात हम कर चुके हैं, ट्रॉमा की बात कर लेते हैं। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। इंजरी रप्चर्स द कार्डियो-ओशियस जॉइंट कैप्सूल ऑफ द सेप्टम एंड कॉजेज डिसलोकेशन एंड फ्रैक्चर्स ऑफ द प्री मैक्सिलरी विंग्स। अब प्री मैक्सिलरी विंग्स के जो है वो फ्रैक्चर या डिसलोकेशन होगा तो डेफिनेटली हमारा जो नेज़ल सेप्टम है वो तो डेविएट होना ही है, क्योंकि हमें पता है कि नेज़ल सेप्टम की जो फ्लोर है उसको हमारा मैक्सिला सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो मैक्सिला और पैराटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला जो है वो हमारे नेज़ल सेप्टम की का फ्लोर को सपोर्ट करता है। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बर्थ मोल्डिंग थ्योरी। तो इसमें क्या होता है कि प्रोलॉन्ग्ड एंड फोर्सफुल स्ट्रेस ड्यूरिंग बर्थ प्रोसेस अफेक्ट्स द नोज एंड कॉजेज डिसलोकेशन डिफॉर्मिटीज़। तो हो सकता है कि उस दौरान बर्थ के दौरान जो है वो कुछ ऐसे एंगल्स से फोर्स लगा जिससे कि ये जो डीएनएस का प्रॉब्लम है ये सामने आ गया। ठीक है, उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देख लेते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो हैं वो इसकी बड़ी ही इम्पॉर्टेंट हैं और पता भी होनी चाहिए। अच्छा जी, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो अब यूनिलैटरल भी हो सकती है, बायलैटरल भी हो सकती है, और कंटिन्यूअस भी हो सकती है, और इंटरमिटेंट भी हो सकती है, कि जिसको हम नॉर्मली कहते हैं नाक बंद है। तो नाक बंद होना इसकी एक बड़ी ही कॉमन मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, ड्राइनेस ऑफ द माउथ एंड फेरिंग्स। अच्छा, रिकरेंट अटैक्स ऑफ कोल्ड, रनी नोज़ रहने लग जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि कहते हैं नाक की हड्डी टेढ़ी है इसलिए इसको नज़ला रहता है, तो वो बेसिकली दिस इज़ द थिंग कि जब नाक की हड्डी टेढ़ी हो, दैट इज़ बेसिकली नाक की हड्डी टेढ़ी होना इज़ दिस डिफेक्ट। ठीक है, और फिर इन केसेस में जो है वो रिकरेंट अटैक्स ऑफ कोल्ड होते हैं, रनी नोज़ रहती है। ठीक है, और नेक्स्ट देख लेते हैं हेडेक एंड फेशियल पेन। हेडेक और फेशियल पेन भी इसका एक बड़ा ही क्लियर सा एक मैनिफेस्टेशन होता है। ठीक है। अच्छा जी, पांचवा जो हमारे पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एपिस्टैक्सिस है। और एपिस्टैक्सिस के लिए हमने क्या पढ़ा था, कौन सी आर्टरीज होती हैं जो एपिस्टैक्सिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये होती हैं जी स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी, जो कि सप्लाई कर रही होती है पोस्टीरो सुपीरियर पार्ट ऑफ द सेप्टम को। ठीक है, तो उनकी बेसिकली हमने कहा था कि उनके एनास्टोमोसिस होते हैं, या उनकी बेसिकली इसकी ब्रांचेस का रप्चर होता है जो कि एपिस्टैक्सिस को रिजल्ट करता है, ये एपिस्टैक्सिस का कॉज बनता है। ठीक है, तो अब जाहिर है कि अगर नेज़ल डेविएशन है तो उन आर्टरीज़ का जो है उनका नॉर्मल कोर्स जो है वो इफ़ेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से उनका रप्चर कॉज हो सकता है, और फिर डेफिनेटली एपिस्टैक्सिस जो है वो इनएविटेबल है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी। द डिसलोकेटेड इंटीरियर एंड may project out into the nasal vestibule or cause deformity of the tip.
ठीक है। तो कॉस्मेटिक मतलब डेफिनेटली अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम है तो वो इंसान की जो कॉस्मेटिक ब्यूटी है उसको भी इफ़ेक्ट कर देता है, ठीक है। एनोस्मिया हो सकता है कि स्मेल आना बंद हो जाए, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे यहाँ पे जो है नर्व्स डैमेज हो जाएं तो हो सकता है कि उस डेविएशन की वजह से अगर नर्व्स इफ़ेक्ट हुई हैं तो फिर एनोस्मिया भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है पेन ड्यू टू प्रेशर ऑन द एंटीरियर एथमोइडल नर्व, ठीक है। तो एंटीरियर एथमोइडल नर्व पे अगर प्रेशर पड़े तो फिर पेन भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। तो डेविएटेड सेप्टम डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड डिग्री इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। एसोसिएटेड फैक्टर्स लाइक इन्फेक्शन एंड एलर्जी परपेचुएट द इफ़ेक्ट्स, ठीक है। तो यह बात हम ऑलरेडी पहले भी देख कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में इसका जो है सर्जिकल करेक्शन ही इसका जो है वो मेन ट्रीटमेंट है, ठीक है, ताकि सिम्टम्स को रिलीव किया जा सके। द कन्वेंशनल ऑपरेशन इज़ कॉल्ड सब म्यूकस रिसेक्शन, SMR यहाँ पे हमने लिखा हुआ है सब म्यूकस रिसेक्शन ऑफ सेप्टम। सेप्टोप्लास्टी भी हो सकती है और राइनोप्लास्टी भी प्रोसीजर है जो हम इसको जो है इसके सिम्टम्स को रिजॉल्व करने के लिए हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, हम सब म्यूकस रिसेक्शन ऑफ सेप्टम जो हम करते हैं उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कुछ, ठीक है। तो हम कॉम्प्लिकेशंस में उसके आ जाता है हमारे पास हेमरेज, परफोरेशन, फ्लैपिंग सेप्टम, डिप्रेशन ऑफ द कार्टिलेजिनस डॉर्सम, और हमारे पास जो कुछ और उसके होते हैं कॉम्प्लिकेशंस, उसमें हमारे पास आ जाता है जी ड्रूपिंग ऑफ द टिप एंड रिसेक्शन ऑफ कॉलमेला, ठीक है। एडिशंस बन सकती हैं, ये भी एक हमारे पास कॉम्प्लिकेशन में का पार्ट होता है सर्जरी के, ठीक है। अच्छा, ड्रॉबैक्स क्या हैं? तो मतलब SMR जो है हम ऑपरेशन इन केसेस में नहीं करेंगे, ठीक है। फिजिबल नहीं है ये डिसलोकेशन ऑफ एंटीरियर एंड ऑफ द सेप्टम एंड फॉर डेविएशन इन्वॉल्विंग द डॉर्सम ऑफ द सेप्टम, ठीक है। तो ये हम पहले देख चुके हैं क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशन के पार्ट में ये है कि ये डिप्रेशन कर सकता है कार्टिलेजिनस डॉर्सम का और ड्रूपिंग कर सकता है टिप की, तो इस वजह से हम लोग इन दो कंडीशंस में SMR इज़ नॉट सूटेबल, ठीक है।